नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति एडवोकेट। आज की वीडियो हमारी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इसकी बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो कोई भी बात आपको समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, आज का टॉपिक है विवाह से ही संबंधित है। इससे पहले हमने अपलोड किया हुआ है किस तरह के लड़के से शादी लड़की को नहीं करना चाहिए। आज उसका उल्टा है, किस तरह से कैरेक्टर वाली लड़की से लड़का शादी ना करे। लड़का और लड़की दोनों पर हमने वीडियो बना दिया है। आज हम लड़की के ऊपर से वीडियो बना रहे हैं कि ऐसी कैरेक्टर वाली लड़की से शादी ना करें लड़के, तो ही अच्छा रहेगा। क्योंकि शादी एक बार होती है, शादी बार बार नहीं होती है। इसलिए लड़की और लड़का दोनों को बहुत ही ज़रूरी होता है अपने जीवन संगिनी या जीवन साथी को अच्छे से जाने परखे, उसके बाद ही शादी के लिए हाँ करें। आजकल इतना गलत व्यवहार लोग कर रहे हैं, गलत आचरण कर रहे हैं। बहुत लोग पढ़ने बाहर जा रहे हैं। माँ बाप अक्सर अपने बेटी बेटा को बाहर ही भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, कहीं हॉस्टल में, कहीं रूम लेकर पढ़ा रहे हैं। मेरा बेटा बेटी अच्छे से पढ़े और नाम रोशन करे, जी जान लगा कर उनको पढ़ा रहे हैं। उनके अकाउंट में पैसे भी डाल रहे हैं कि हमारा बच्चा पढ़ रहा होगा। लेकिन उनको क्या पता है कि आपका बच्चा कहाँ से क्या क्या कर रहा है। आप इतने गाढ़ी कमाई से कमा रहे हैं, अपने बेटे बेटियों को आप भेज रहे हैं कि बच्चा पढ़ रहा होगा। लेकिन मैक्सिमम देखा जा रहा है कि लड़के लड़कियां बिगड़ जा रहे हैं। वहाँ कोई बाउंडेशन नहीं रहता है, अपने मर्जी के मालिक हो जाते हैं। वो अपने लक्ष्य से भी भटक जाते हैं और बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ जा रहे हैं। और बाद में क्या पता चल रहा है, कहीं कोई लड़का इस्तेमाल करके लड़कियों को छोड़ दिया, कहीं लड़की इस्तेमाल करके लड़के को छोड़ दी। तो ऐसा केस सामने आ रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप किसी से लव करते हैं, किसी से मोहब्बत करते हैं, दिल से मोहब्बत करते हैं, तो उसकी शक्ल सूरत पर मत जाइए। उसके बिहेवियर को देखिए, उसके चाल ढंग को देखिए, वो सामाजिक है कि नहीं है, वो कोई अमल तो नहीं करता है, कोई आपसे चीट नहीं कर रहा है, किसी तरह से आपको मोबाइल आपसे नहीं छुपा रहा है। ये सारी बातें देखकर लड़की लड़का एक दूसरे से ही प्यार और मोहब्बत करें। पढ़ाई इतनी मेहनत से माँ बाप कराते हैं और आप लोग जाकर ऐसा काम करते हैं कि एक दूसरे का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है माँ बाप का, कि अब हम बहुत बड़े मैच्योर हो गए हैं, अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं बालिग हो गया हूँ या बालिग हो गई हूँ, अपनी डिसीजन मैं खुद ले सकती हूँ, मैं सोचने समझने की क्षमता रखती हूँ। तो ऐसा लोग बहुत कर रहे हैं, इस समय देखा जा रहा है। और वहाँ माँ बाप को बहुत कष्ट होता है इस बात को जब जानते हैं कि हमारा बेटा पढ़ने गया है और दूसरे बहू को उठा लाया, दूसरे लड़की के अफेयर में पड़ गया। अब लड़की ब्लैकमेल भी कर सकती है और लड़का उसको इस्तेमाल करके छोड़ भी सकता है। मैक्सिमम यह देखा जाता है कि शादी का झांसा दिया, हमारे साथ रेप किया और शारीरिक संबंध बनाया और आज हमको छोड़ रहा है, दूसरे लड़की के चक्कर में पड़ गया। तो इससे बचने के लिए इस तरह से काम ना करें। जहाँ माता पिता आपका रिलेशन देखने जाते हैं, लड़का हो या लड़की हो, तो वहाँ जो है आप उस पर विश्वास करिए। माँ बाप कभी नहीं चाहेंगे हमारी बेटी या बेटा किसी ऐसे जगह पहुँचे जहाँ उसकी कोई देखभाल ना हो, उसको कोई सम्मान मान ना दे। तो ये सब ध्यान में देखते हुए आज हमारा समाज बहुत ही भ्रष्टता की ओर जा रहा है। लड़के लड़कियाँ दोनों बिगड़ चुके हैं। अब क्या कहा जाए, कोई सक्सेस होता है। अगर लड़का सही से लड़की के बारे में जानता है कि यह लड़की कैसी है, तब तो वह जीवन निर्वाह कर सकता है। अगर लड़की उसके मुताबिक नहीं है तो उसको हाँ नहीं करना चाहिए, उसको इग्नोर करना चाहिए। उसको कहना चाहिए हम आपसे शादी नहीं करेंगे, अपने माँ बाप की मर्ज़ी से शादी करेंगे। लड़की के ऊपर हमने डाल रखा आज स्पेशल मैं लड़कों के लिए लड़की जो कैरेक्टरलेस होती है या ऐसे गलत कैरेक्टर वाली लड़की होती है, आज मैं लड़कों के लिए वीडियो यह खास कर बनाऊंगी कि लड़के कैसे लड़कियों से अपनी रिश्ता को जोड़ें, वैवाहिक जीवन सुखमय बीतेगा, ऐसे लड़कियों से वह अपनी रिश्ता को जोड़ें।
तो आइए चलते हैं। सबसे पहला काम यह करना है लड़के वालों को कि लड़की के घर खानदान का पता करना है। अगर आप लड़की देखने जा रहे हैं अपने लड़के के लिए, तो उसके सबसे पहली बात उसके घर खानदान से मतलब रखना है आपको। उसका खानदान कैसा है। कितने लोग कहते हैं तो घर खानदान से क्या मतलब है, लड़का है लड़के से मतलब है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। उसके घर खानदान को देखना है, चाहे वो नौकरी वाले हों चाहे ना हो। सबसे बड़ी बात उसमें यह देखना है कि उनके घर खानदान में कहीं कोई बहुत ज़्यादा मार झगड़ा लड़ाई तो पड़ोसी से नहीं करते हैं, पड़ोसियों से केस तो नहीं चल रहा है, और कोई बाहर से जो भी सदस्य हैं कोई औरत को भगा कर नहीं लाए हैं किसी। ऐसे मतलब बहुत सारे एंगल से आपको देखना होगा कि लड़का जो है, लड़की के यहाँ ऐसा कुछ नहीं ना बात बात पर झगड़ते हो, बहुत नशेड़ी हो, किसी का बात न मानते हो, तो इस खानदान में आपको शादी नहीं करनी है। एक लड़के के लिए हम बता रहे हैं। जब वो मारपीट झगड़े में हमेशा रहेंगे, उनके अंदर सामाजिकता नहीं रहेगी और वो अच्छे व्यवहार से नहीं रहेंगे, तो उसमें आपका जो लड़की जाएगी आपके घर वो भी वही सीख कर जाएगी। कहीं न कहीं उसके दिमाग में यह रहेगा तो वो इस्तेमाल भी कर सकती है। दूसरा पॉइंट हमने यह लिया है कि कैरेक्टर। हमने पहले ही बताया कि कैरेक्टर बहुत बड़ी चीज़ होती है। बाहर बच्चे जा रहे हैं, एक दूसरे से अफेयर में आ जा रहे हैं, पढ़ाई कम और अफेयर ज़्यादा चल रही है। लिविंग रिलेशनशिप में रहने लग रहे हैं, बाद में जब लड़के छोड़ के भाग जा रहे हैं, इस्तेमाल हो जा रही हैं, तब रो रही हैं लोग कि मेरा गलती नहीं है, तो झांसा दिया था। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, दोनों की सहमति होती है। अब रोना किस बात का। तो इसीलिए सोच समझ कर हर काम करना चाहिए। तो लड़के को जो लड़का जा रहा है लड़की ढूंढने या लड़के वाले जा रहे हैं लड़की ढूंढने, तो कैरेक्टर के बारे में उसके पता करिए। उसका कैरेक्टर और चरित्र कैसा है उस लड़की का, कहीं दूसरे से अफेयर नहीं है, कहीं उसका कोई पहले से बॉयफ्रेंड नहीं है। ऐसा अगर आप पता करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि कितने मंडप से लड़कियां शादी तोड़ देती हैं कि मैं दूसरे से प्यार करती हूँ, मैं दूसरे के साथ जाना चाहती हूँ, मेरा जोर ज़बरदस्ती से शादी कराया जा रहा है। तो इस तरह से अगर शादी के पहले की बात हम बता रहे हैं, अगर लड़की से अफेयर है, लड़की के बारे में कैरेक्टर के बारे में उसका अच्छी तरह से जानिए। उसके जीवन में और कोई नहीं न है, या तो पड़ोसी से भी आप जान सकते हैं। तीसरा हमने लिया है जिस घर में लेडीज की चलती है। अब आप कहेंगे मैं लेडीज होकर लेडीज की बुराई करूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। जिस घर में लेडीज की चलती है वहाँ भी लड़कों को शादी नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए। क्योंकि लेडीज जब फैसला लेने लगती है तो वह जो चाहेगी वही होगा, पुरुष को हावी नहीं होने देगी। मैं ये नहीं कहती कि लेडीज का ना चले, लेडीज का भी चले, उसके हस्बैंड का भी चले, लेकिन अपने दायरे में रहकर चले। हर फैसला लेडीज अगर लेने लगेगी तो वहाँ विघटन हो सकता है, क्योंकि उसके मुताबिक अगर लड़की नहीं चली तो डाइवोर्स हो जाएगा। बेटा को भर देगी, बेटा जैसे कहेगी वैसा करेगा, तो अपने पत्नी से हाथ वह धो बैठेगा। तो इस तरह से भी जिस घर में लेडीज ही चलाती हो तो वहाँ अवॉइड करना चाहिए और शादी नहीं करना चाहिए। चौथा पॉइंट हमने लिया है कि अगर कोई लड़की आपसे मोबाइल छुपाती है, हमने लड़का को भी यह बात कहा था और लड़की भी यही बात करती है। अगर अपने बॉयफ्रेंड से, अपने होने वाले पति से अगर उसके साथ वह रह रहा है, तो मंगेतर जिसको आप कह सकते हैं शादी के पहले की, अगर वह रह रहा है, कोई फ़ोन कॉल आता है, कोई चैट वगैरह कुछ भी हो, तो वह छुपाने का कार्य करती है, सिम बार बार बदलती है, तो उससे भी शादी आपको नहीं करना है। एक लड़के को हम कह रहे हैं नहीं करना है, क्योंकि वो कैरेक्टरलेस हो सकती है। कोई भी प्राइवेसी नहीं होना चाहिए। अगर आप जीवन साथ निभाना चाहते हैं तो वो ओपन रहना चाहिए। मोबाइल ऐसा नहीं है कि पति पत्नी के बीच कोई प्राइवेसी नाम की चीज़ होती है। जितना ही आप प्राइवेसी रखेंगे उतना ही शक गहरा होता जाएगा, आपका वैवाहिक जीवन चल नहीं पाएगा। इसलिए एक दूसरे से हर बात शेयर करें, हर बात जानकारी होनी ज़रूरी होती है।
एक वैवाहिक जीवन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हमने लिया है, जो लड़की अपने परिवार की बुराई करे। जो लड़की अपने परिवार की बुराई करती है वह समझ लीजिए कहीं की नहीं है। जो माँ बाप इतना पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर बड़ा किए 20-25 साल तक अपने पास रखे, उसके हर बुराई में साथ दिए, हर अच्छाई में साथ दिए, हर तरह से उसका परवरिश किए, हर डिमांड पूरा किया, अब वह लड़की अपने जब उम्र हो जाता है, बालिग हो जाती है, डिसीजन खुद लेने लगती है, कहती हमारे लिए कुछ नहीं किए हैं, हमारे माता पिता हमको बाउंडेशन लगाते हैं, इस लड़के से नहीं बात करना, वहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, तो ऐसी लड़की से भी शादी आपको नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब वह अपने परिवार की नहीं, अपने माँ बाप की नहीं हुई है तो आपका भी नहीं कुछ होगा, ना ही आपके माँ बाप का भी इज्जत करेगी। तो ऐसे लड़की को भी अवॉइड करना चाहिए, शादी नहीं करनी चाहिए एक लड़के को। नेक्स्ट आता है कि अपने घर में अकेले पैसा कमाती हो। पैसा कमाना हम ये नहीं कह रहे हैं, हर लेडीज जो है आज हमारे समाज में अग्रसर होती जा रही है, हर क्षेत्र में हमारी महिला समाज पहुंची हुई है, बराबरी का हिस्सा भी है। ऐसा नहीं है पुरुष ज़्यादा करता महिला कम करती है, पुरुष से ही कहीं ना कहीं ज़्यादा महिला करती है। लेकिन जिस घर में अकेले परिवार वाले रहें, किसी काम का न रहे, ना कमाते हो ना कुछ करते हो, एक लेडीज कमाती है, तो वहाँ भी अवॉइड करना चाहिए, शादी लड़का को नहीं करना चाहिए। इसलिए जिस तरह से पुरुष वर्ग अगर हावी रहता है औरतों पर, परिवार पर कि मैं कमा रहा हूँ, खिला रहा हूँ, कहीं ना कहीं ईगो उस महिला के अंदर भी आ जाएगा कि मैं कमा रही हूँ, खिला रही हूँ। तो ऐसे भी अवॉइड आपको करना चाहिए। उसका कितने पुरुष वर्ग होते हैं कि महिला का प्रताड़ना सहन नहीं करते हैं, जो कि महिला सहन कर लेती है। यही सारी बातें दिल से निकालनी है और महिलाओं का भी सम्मान करना है। और जो भी लड़की ऐसा करती है, कमाती है, पूरा परिवार का खर्च चलाती है, तो वहाँ शादी करने से बचना चाहिए। हाँ, अगर लड़का भी कमा रहा है तो वहाँ शादी आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, दोनों लोग खर्च वहन कर लेंगे। नेक्स्ट आता है कि नशा करना। आजकल देखा गया है बड़े घर की बेटियां जो हैं, मनवड़ किस्म की लड़कियां जो हैं कि कुछ पैसा आ रहा, माँ बाप कमा रहे हैं, 1 नंबर से कमा रहे हैं, 2 नंबर से कमा रहे हैं, बिजनेस कमा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं, पैसा उनके बहुत ज़्यादा है, माँ बाप उनके ऊपर अपने बच्चों को देते हैं हर खर्च के लिए। उस पैसे का इतना गलत इस्तेमाल आजकल की पीढ़ियाँ कर रही हैं, नशाखोरी में चली जा रही हैं, गलत संगत में पड़े जा रहे हैं लोग। इससे हमारे देश का भी विकास संभव नहीं है। तो लड़कियां भी आजकल बड़े घर की जो लड़कियां हैं, बदमाश किस्म की लड़कियां हैं, वो बार में जाएंगी, बियर बार में जाएंगी, डांस करेंगी, वहाँ भी बियर लेंगी। बड़े बड़े शहरों में एक कल्चर सा बन गया है। तो ऐसा अगर कोई लड़की करती है, नशा करती है, किसी भी तरह का नशा हो, उस लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए एक लड़के को। एक नेक्स्ट आता है कि जो कहती हो मुझे जॉब करना है। आपने शादी के पहले वह लड़की कही कि हमको जॉब नहीं करना है, हम घर परिवार ही देखेंगे, आपके साथ रहेंगे, आपका हाथ बटाएंगे। अगर शादी करते हैं बार बार वह कहते नहीं जॉब करना है हमको, हम घर का खाना नहीं बनाएंगे, घर का काम नहीं करेंगे। अगर इस जिद पर कोई लड़की अड़ी हुई है तो हम नहीं कह रहे हैं कि आप जॉब छोड़वा दीजिए, ये कोई मर्दानगी नहीं है। अगर आप सक्षम हैं, आप जॉब कर रहे हैं, तो अपने पत्नी को भी जॉब करने के लिए कहिए। आप दोनों लोग व्यस्त रहेंगे तो भी अच्छा है, एक दूसरे के लिए समय आपको ही निकालना है। तो कभी भी पत्नी अगर जॉब के लिए कह रही है तो उसको भी रोकना नहीं है, टोकना नहीं है। हाँ, वो टैलेंट है, जॉब के प्रक्रिया में चल रही, उसको जॉब मिलना पॉसिबल है, तो उसका साथ दीजिए, वो आगे बढ़े और वो जॉब के लिए भी तैयार हो। हम ये नहीं कहेंगे कि जॉब छोड़ा दीजिए। तो अगर कोई बार बार कहती है कि जॉब करनी है, हम आपके घर परिवार में नहीं रहेंगे, हम बाहर रहेंगे, तो इस लड़की से भी आपको अवॉइड करना चाहिए, शादी नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट यह है कि ऑनलाइन शादी आपको नहीं करनी है। मैक्सिमम देखा जाता है कि फ़ोटो में काले कलूटे या दाग धब्बे वाले भी रहते हैं, फ़ोटो अपलोड सुंदर सा कर देते हैं लोग,
उसी पर मोहित हो जाते हैं कि बहुत सुंदर लड़की है, बहुत सुंदर लड़का है, कद काठी देख लेते हैं तो बहुत अच्छा है। आपने सिर्फ ऑनलाइन देखा है, उसके घर नहीं गए, उसके परिवार से नहीं मिले, पास पड़ोस से नहीं जानकारी लिया कैसा लड़का है, क्या बिजनेस है, कितना पढ़ा लिखा है, उसके घर खानदान में क्या है। तो ऑनलाइन शादी से भी लड़कों को बचना चाहिए, क्योंकि आजकल सेल्फी का ज़माना है, ब्यूटी ये कैमरा आता, ब्यूटी का ज़माना है। कितना हो काली लड़की रहेगी वो गोरा करके फ़ोटो उस पर चिपका देंगे, उस पर ऑनलाइन डाल देंगे कि ये लड़की शादी के लिए लड़का ढूंढ रही है, ये पढ़ी लिखी है, जो भी है इंट्रोडक्शन उसमें डाल देते हैं लोग। तो उसकी वास्तविक जीवन में आप जाइए, उसके घर जाइए, पता करिए, तब पता चलेगा। ऑनलाइन शादियों से भी लड़कों को बचना चाहिए। आजकल देखा जा रहा है कि हमारे देश में ऐसा ऐसा गेम चला हुआ है कि गेम के माध्यम से हमारे पाकिस्तान से हिंदुस्तान में सीमा हैदर आ गई। कई ऐसे उदाहरण है कि हमारे देश में लोग गेम के थ्रू, अभी हाल ही में सुना गया है कि एक नैनीताल का लड़का है और 3 बच्चे की माँ है, वह गेम खेलते खेलते उससे शादी के लिए चली जाती है नैनीताल में, तो वहाँ से लोग भगाते हैं ये। और महज वो 11-12 साल का लड़का था, वह 3 बच्चे की माँ थी। तो ऐसे ऐसे उदाहरण देखा जाता है। ऑनलाइन शादी, ऑनलाइन मोहब्बत नहीं करनी है लड़कों को। नेक्स्ट आता है कि शारीरिक रूप से कमज़ोर, अगर कोई लड़की शारीरिक रूप से कमज़ोर है, टीबी की बीमारी है, बिल्कुल उसके मसल्स नहीं है, एकदम हड्डी है, पतली है, तो उससे भी शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपका लड़का हिष्ट पुष्ट है, शारीरिक रूप से सक्षम है, हर तरह से बोल्ड है, तो वह पतली है, दुबली है, टीबी की मरीज हो सकती है, मानसिक रोग, कुछ भी ऐसी बीमारी हो अगर ग्रसित हो, तो उस लड़की से भी शादी नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए एक लड़के को। नेक्स्ट आता है कि ज़्यादा मोटी लड़की से भी आपको शादी नहीं करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा आजकल देखा गया बैठ के खाने वाली लड़कियां हैं, घर में बढ़िया बढ़िया मिल रहा है, इतनी ऑयली फूड इस्तेमाल करती हैं ऑनलाइन चाहे घर में, वो इतनी मोटी हो जाती है, एक्सरसाइज कोई भी नहीं रहता है, तो उनसे भी अवॉइड करना चाहिए। एक लड़के को शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि माँ बनने में उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। उसके बाद से नेक्स्ट आता है जो कहे घर का काम नहीं करूँगी। कोई भी लड़की ऐसा नहीं है कि घर का काम नहीं जानती है। कोई कोई ऐसे मतलब बड़े घर की होती हैं जिसको कभी काम नहीं करना होकर चाकर लगे हैं। अनिल अंबानी की बात हो गया, मुकेश अंबानी, बड़े बड़े लोगों के यहाँ और भी हैं, तो अपने लड़कियों को शादी नहीं करने काम नहीं करने देते, नौकर चाकर करते हैं। तो कुछ न कुछ अपने लड़कियों को सिखा देना चाहिए। मैं ये नहीं कर रही हूँ कि लड़की भर ही काम करे, लड़का को भी सिखाना ज़रूरी है। लड़का लड़की दोनों में कोई भेदभाव नहीं है। जो लड़की को सिखाइए वो लड़का के अंदर भी कुछ खाना बनाने का ढंग आना चाहिए, दोनों को सिखाना चाहिए। अगर लड़की सीधे सीधे कहती है कि मैं शादी तो करूँगी लेकिन खाना नहीं बनाऊँगी, ना ही खिलाऊँगी, तो ऐसे लड़की से भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि सुख दुख में अगर वह एक रोटी बना के नहीं देगी या पत्नी के सुख दुख में पति बनाकर नहीं खिलाएगा, तो ऐसा शादी करना व्यर्थ है। तो ऐसे लड़कियों से भी आपको अवॉइड करना चाहिए, शादी नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद से हम देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि बार बार गुस्सा करती हो, थोड़ी सी बात में गुस्सा आ जाती हो, बहुत ज़्यादा उसके पास गुस्सा रहता हो, किसी की बात नहीं मानती हो, गुस्से में आकर क्या से क्या करने की धमकी दे डालती हो, तो ऐसे लड़कियों से भी थोड़ा सावधान रहना चाहिए, इनको भी अवॉइड करना चाहिए और इनका देखना चाहिए किस बात पर यह गुस्सा कर रही है, क्यों गुस्सा हो रही है, तो उसको भी अवॉइड करना चाहिए कि यह गुस्सा ना आए। अगर इसके बावजूद भी वह गुस्सा बिना वजह के करती है, तो ऐसे लड़कियों से भी आपको शादी नहीं करनी चाहिए, एक लड़के के लिए हम कह रहे हैं। नेक्स्ट आता है पहले से बॉयफ्रेंड। हमने पहले ही बता दिया है, अगर कोई लड़की है उसका पहले से बॉयफ्रेंड है और आपको झूठे में फंसाई हुई है, तो आप उसको जांच पड़ताल करिए। अगर पता लग जाता है तो सीधे मना कर दीजिए, हम शादी नहीं करेंगे, आपका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है, अगर कोई तलाकशुदा महिला है और कोई लड़की है उसका तलाक नहीं हुआ है, उसका पति जीवित है और बिना तलाक के
आपसे छुपा कर कहती है कि हमसे शादी कर लीजिए, मैं अनमैरिड हूँ, हमारा कोई नहीं है, तो उसके बारे में भी आपको गहराई से पता करना होगा। कहीं इसके ऊपर कोई केस नहीं चल रहा है, कहीं यह केस तो नहीं चला रही है, कोई मुकदमा नहीं लड़ रही है। ये सारी बातें आप जांच पड़ताल करके एक लड़के वाले के लिए हम कह रहे हैं, अगर ऐसा करेगा तो उसका वैवाहिक जीवन सुखमय बीतेगा। हाँ, कोई डाइवोर्स हो गया है, तलाक डिक्री मिल गया है, तो उससे आप शादी आप रजामंदी से आप कर सकते हैं, अपनी फैसला आप ले सकते हैं। लेकिन बिना डाइवोर्स किए ऐसे महिलाओं से, ऐसे लड़कियों से सावधान रहना चाहिए, शादी नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट आता है जगह बदले। जैसे कई रूम लेकर रहती हो कि मैं ये जॉब करती हूँ, वो जॉब करती हूँ, बार बार रूम बदलती हो, तो उसका कोई ठिकाना नहीं है, उसको भी आपको अवॉइड करना है, उससे शादी नहीं करना। आज आपके साथ है, कल कहाँ चली जाएगी कोई नहीं जानता है, तो ऐसे भी लड़की से आपको अवॉइड करना चाहिए, नहीं शादी करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है, हमने बताया कि लड़की का शादी पहले तो नहीं हुआ। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है कि आपको पता करना है कहीं जिस लड़की से हम शादी करने जा रहे हैं, हमारी मंगेतर बनने वाली है, उसका कहीं दूसरा शादी तो नहीं लगा है या दूसरा शादी तो नहीं हुआ है। ये सारी बातें एक लड़के वालों को देखना है और लड़के को भी देखना है, जो अपने आप को कहता है मैं बहुत बड़ा मैच्योर हो गया हूँ, बालिग हो गया हूँ, अपना डिसीजन खुद ले रहा हूँ, तो उनको ये सारी बातें देखना होगा। नहीं तो उनका जीवन जो है कोर्ट कचहरी के चक्कर के अलावा कहीं नहीं दिखेगा। वहीं आप जाएंगे आएंगे, आपका भी लाइफ खराब होगा, जो लड़की है वो तो लाइफ खराब आपका कर देगी। तो ये सब सावधानियां अगर आप बरतते हैं एक लड़के वाले, तो आपका सुखमय जीवन रहेगा और वैवाहिक जीवन भी अच्छे से निर्वहन होगा। तो ये था, ऐसे कैरेक्टर वाली लड़कियों से दूर ही रहें, लड़के शादी ना करें वरना कोर्ट कचहरी का चक्कर उनको लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। उम्मीद है यह वीडियो बहुत ही आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए